हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूव ऑन। मैं सत्य आप सभी को स्वागत करता हूं मूव ऑन पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉप 100 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सीरीज। दिस इज द पार्ट 5. Link of the previous 4 has been given in the description. You can check it over there. So let's start. Question number 41. You want to develop cooperation and team spirit in students. Which activities would you propose? आप बच्चों के अंदर कोऑपरेशन या टीम स्पिरिट डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए आप कौन सा एक्टिविटीज़ फॉलो करना चाहेंगे? आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क या फिर क्विज? सो मोस्ट ऑफ द टाइम cooperation and team spirit can be developed via project work. When students will work in group together, then cooperation and team spirit will be developed among them when they are working in group to solve a project. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स? अब बच्चों को पनिश कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज क्या है? डेमोन्स्ट्रेट अथॉरिटी, आप बच्चे को ऊपर अपना अथॉरिटी जाहिर करना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम? इफ यू आर पनिशिंग वन, यू आर थिंकिंग दैट अदर्स विल नॉट डू द सेम बाय सीइंग दिस. आप एक बच्चे को पनिश कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे बच्चे भी इसको देखकर अपना जो भी रंग गलत वर्क है वो स्टॉप कर देंगे. एक्चुअली दैट इज नोन एज विकैरियस रीइंफोर्समेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? विकैरियस रीइंफोर्समेंट और विकैरियस पनिशमेंट. मान लो आप क्लास में एंट्री कर रहे हैं, सारे बच्चे जोर शोर से आवाज़ कर रहे हैं, आप एक बच्चे को खड़ा कर कर एक थप्पड़ लगा दिया, उसको देखकर बाकी सारे बच्चे साइलेंट हो गए, जिसको अल्बर्ट बंदूरा ने बोला था. अल्बर्ट बंदूरा ने इसको बोला था विकैरियस पनिशमेंट. सो दैट शुड नॉट बी डन. रिफॉर्म द ऑफेंडर ऑफ जो स्टूडेंट्स व्हिच हैव बीन मेड द फॉल्ट, यू वांट टू रिफॉर्म हिम. आप उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए आप बच्चों को पनिश कर रहे हैं. इसका राइट आंसर ये होगा, आप बच्चे को अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए आप बच्चे को पनिश कर रहे हैं. सो रिफॉर्म द ऑफेंडर विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, टू डिक्टेक्ट नोट्स टू द स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन. अब सिर्फ बच्चे को एग्जाम में पास करवाने के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चे को सिर्फ नोट्स दे रहे हैं, या फिर बच्चे को सिलेबस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डेवलप द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, व्हेन यू विल टीच इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू ग्रोइंग. सो बच्चे का थिंकिंग पावर ग्रो अप करना, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएट करना, ये आपका टीचिंग का मेन पर्पज होना चाहिए. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44. लॉजिकल रीजनिंग ब्लॉक्स डैश. का लॉजिकल रीजनिंग किस चीज़ को ब्लॉक करता है यानी या फिर स्टॉप करता है? फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को, इमोशन को, मोटिवेशन को? इसका राइट आंसर होगा इमोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो दैट लॉजिकल रीजनिंग इज रिलेटेड टू आवर कॉग्निशन. हमारे कॉग्निशन के ऊपर लॉजिकल रीजनिंग आधारित है. कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. व्हेन वन विल अराइज, अदर विल फॉल डाउन. ठीक है. कॉग्निशन, अगर आपके ऊपर इमोशन हैवी होगा, आपका कॉग्निशन स्टॉप हो जाएगा. अगर आपके ऊपर कॉग्निशन हैवी होगा, इमोशन स्टॉप हो जाएगा. सो इसका राइट आंसर होगा इमोशंस. PMEST stands for, so important full form. It has been oftenly asked in UGC NET teaching aptitude exam also. So इसका राइट आंसर होगा पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. यू हैव टू रिमाइंड दिस. पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, PMEST.
Moving to question number 46. Positive transfer of learning is possible with dash. Positive transfer of learning is possible with similar task. मेनली सिमिलर टास्क में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है. पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मान लो अगर आप एक स्कूटर चला रहे हैं, आपको एक किसी दिन बाइक थमा गया, यू हैव टू रन द बाइक. सो दो यू हैव लर्नड अबाउट स्कूटर लर्निंग, you can run the bike easily. So scooter learning helps you to run the bike. That is known as positive transfer for learning. एक चीज़ में अगर आप एक चीज़ लर्न करते हैं, वो दूसरे चीज़ को लर्न करने में आपको प्रमोट कर रहा है, आपको एक्सीलरेट कर रहा है, उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर बोलेंगे. अगर एक चीज़ दूसरे लर्निंग के अंदर रुकावट बन रहा है, उसको हम नेगेटिव लर्निंग कहते हैं. ओके. So its answer will be similar task. So what is a class stands for? Question number 47, class. It is generally computer literacy को हम class बोलते हैं. So computer literacy and studies in school. It is known as computer literacy and studies in school. It is known as class. एक अभी full form इसका अंदर आता है, and computer literacy and studies in school is related to class. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48. स्वयं प्रभा लॉन्च्ड एजुकेशन कंटेंट. स्वयं प्रभा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज स्वयं प्रभा. एक्चुअली स्वयं प्रभा इज एन डिजिटल इनिशिएटिव propounded by NME ICT. NME ICT, National Mission on Education for Information and Communication Technology, that is run by MHRD. MHRD के अंदर NME ICT मिशन लॉन्च करता है, जिसके अंदर हर तरह का डिजिटल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन हैज़ बीन हैपनिंग. दैट ऑल दिस प्रोग्राम कम अंडर NME ICT. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा इज ए 32 DTH चैनल. इसका अंदर 32 DTH चैनल आता है, जो DTH चैनल के अंदर हर वक्त एजुकेशनल प्रोग्राम ही बार बार एक दिन में 4 टाइम टेलीकास्ट होता है एक चीज़ एजुकेशनल प्रोग्राम. और दिस एजुकेशनल प्रोग्राम हैज़ बीन डिजाइन बाय IITs, हर तरह के IITs हो, या फिर इग्नो हो, या फिर NCERT हो, या फिर UGC हो. Expert from UGC, IIT, IGNOU and NCERT are creating this educational program. It has been containing 32 DTH channel. So स्वयं प्रभा इज ए DTH चैनल जिसके अंदर हर वक्त एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्वयं स्टैंड्स फॉर. स्वयं प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर. स्वयं किस चीज़ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट स्वयं. आई विल टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वयं प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर MOOC, that is massive open online courses. Okay, moving to question number 50. What is SWAYAM stands for? SWAYAM stands for what? Study Waves Active Learning for Young Aspiring Minds. So option C will be its right answer. Study Waves Active Learning for Young Aspiring Minds. First of all, what is SWAYAM? SWAYAM is a digital platform designed by NME ICT and MHRD, in which several online courses, online class video has been uploaded in SWAYAM. Any students can openly access by creating an account in SWAYAM platform. During this lockdown period, SWAYAM platform's importance has been moved into another level. So SWAYAM is like that. You have to remember its full form, and it is providing platform for massive open online courses. So that's all for the today. See you in the next part. Don't stop, move on.
Thank you very much.